हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसे आप सबको पता है कि यार गणतंत्र दिवस जो एक हमारा पूरा संविधान बना, संविधान लागू हुआ, जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान को बनाया जो इतने बड़े भारत की इतनी जनसंख्या, इतने प्रकार के लोग, इतनी प्रकार की भाषा, इतने प्रकार के रंग, सबको एक ही सूत्र के अंदर बांध के रखता है। तो आशा करो और कोशिश करो कि इस 26 जनवरी से आप लोग भी अपने आस पड़ोस, अपने परिवार, अपने दोस्तों सभी को एक धागे से बांध कर, एक धागे में पिरो कर रखो, ताकि वो डाइवर्सिटी जो अलग अलग हम लोग बहते फिरते हैं, अलग अलग भागते फिरते हैं, और आज के टाइम पे जो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जिसकी वजह से, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, है ना, वो एक समस्या आती है। और उस समस्या की वजह से काफ़ी सारे से घर के अंदर बहुत सारी सी हलचलें चलती रहती हैं, बहुत सारी से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करो कि आपस में मिलजुल कर, घुल कर रहो, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे के साथ सारी चीज़ों को लेकर चलो। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ CISF हेड कांस्टेबल और ASI को लेकर। बात तो ये बहुत पहले मुझे करनी थी, लेकिन कुछ यार समय का अभाव की वजह से मैं इस पर बात नहीं कर पाया। लेकिन आज के अवसर पर मैं इसमें बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। और इस चीज़ को लेकर हम लोग अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिफेंस अड्डा ने आप सभी को एक खबर दी थी आज शायद 3 जनवरी, जब मैंने ही सेशन किया था, और मैंने बोला था कि भाई जनवरी लास्ट से आपके, अगर हम बात करें 30 जनवरी से आपके फिजिकल्स स्टार्ट होंगे। तो काफ़ी सारे से उसके नीचे कमेंट्स भी आए थे कि इस वाले रिजल्ट पे कोई खबर नहीं आई है, उस वाले रिजल्ट पे कोई खबर नहीं आई है, ऐसा है वैसा है, ये तो फर्जी है, ऐसे है वैसे हैं, व्यूज़ के लिए ये। तो मैंने बोला था 15 जनवरी के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। तो शायद 16-17 जनवरी तक आपके एडमिट कार्ड्स आ ही गए थे, और सबको पता है कि फिजिकल्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब जब फिजिकल से स्टार्ट हो रहे हैं CISF हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और ASI को लेकर, तो फिजिकल के साथ साथ उसी दिन PST के साथ अगर हम बात करें तो PST के साथ साथ DB भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों चीज़ें होनी है। इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने, साथ ही साथ कि क्या फिजिकल के अंदर होगा, वो छोटी सी जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको सबसे पहले फिजिकल के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये हाइट जो है वो आपकी 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर मांगी गई है, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब 82 सेंटीमीटर तक चला जाए, ये हाइट है। वहीं अगर हम बात करते हैं फॉर मेल कैंडिडेट, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 155 मांगी गई है, चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो रिलैक्सेशन जो है वो मेल के अंदर 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है कुछ स्टेट्स, या फिर हम बात करें तो ST कैटेगरीज के लिए, तो वहीं फीमेल्स के अंदर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ये तो एक ओवरव्यू है। यहाँ पे जो आपका PST वाले दिन जो होगा वो एक हाइट का मेजरमेंट होगा, चेस्ट का मेजरमेंट होगा, वेट का मेजरमेंट होगा। वेट जो होता है वो वेरी करता है, तो वेट में ज़्यादा कोई रिजेक्शन नहीं होते, सिर्फ सबसे मेन होता है हाइट। तो कोशिश यही करिए, हाइट अगर आपकी कंप्लीट है देन डेफिनेटली आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लेकर जाओ, और आप क्वालिफाई होने वाले हो। आपको फोकस फिर आगे की स्टेप्स पर करना है। चलिएगा, अभी आपने देखा फायरमैन का, पहले सबसे पहले फायरमैन का फिजिकल हुआ है ना, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फायरमैन के जस्ट बाद आपका BSF वाला, अभी हेड कांस्टेबल वाले फिजिकल्स कंप्लीट हुए, और अब ये इसके भी फिजिकल्स हो रहे हैं। तो ये लगातार जो फिजिकल्स हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये लगातार एग्जाम्स भी देखने को मिलेंगे। मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मई ऐसे करके लगातार एग्जाम्स चलने वाले हैं। CRPF की पूरी प्रोसेस रन हो रही है, CRPF का एग्जाम फरवरी में है, उसकी प्रोसेस जून तक कंप्लीट करनी है। तो बहुत जल्दी अब ये प्रोसेस होंगी 23 में, आपको मिड ऑफ 23 तक सारी प्रोसेस दिखेंगी। तो मैं आगे बताऊं आपको। अब यहाँ पर ये तो सारा हो गया इस चीज़ का, बात सीधे मुद्दे पर आते हैं, लंबा सेशन नहीं करते बहुत ज़्यादा, डायरेक्टली बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका अस्त्र शस्त्र होगा, दैट इज कॉल्ड योर एडमिट कार्ड। तो जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये लिखा है आपका एडमिट कार्ड। तो सबसे पहला जो अस्त्र शस्त्र है वो है आपका एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड अपना कैरी कर लेकर जाना है, याद से, इसको भूलने की कोई मतलब वजह नहीं बनती। दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका फिर ID प्रूफ। ID प्रूफ में आप कुछ भी ले जा सकते हो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मेनली अगर मैं बात करूँ, वैसे तो DL, ड्राइवरी लाइसेंस एंड ऑल बहुत सारे से होते हैं, लेकिन आप कोशिश करो आधार कार्ड को लेकर जाओ, सबसे बेस्ट है। कोई इफ और बट का वहाँ पे फिर ऑब्जेक्शन रहता नहीं। तो आधार कार्ड को अपने कैरी कर लो, आधार कार्ड को ID प्रूफ के रूप में आप लेकर जाओ। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके जस्ट बाद आता है आपका 10th क्लास की आपकी पासिंग मार्कशीट। ये क्यों जरूरी होती है? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ जो DOB होती है उसको वेरीफाई करने का काम करती है। तो ये आपका 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट है, इसको आपको कैरी कर लेकर जाना है। 10वीं क्लास की मार्कशीट, ठीक है, इसको आपको लेकर जाना होगा। इसके बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो मैं बता रहा हूँ अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं। उसके बाद 12th क्लास की पासिंग मार्कशीट, अपनी 12वीं कक्षा की भी मार्कशीट आपको कैरी कर लेकर जानी है। 12th क्लास की मार्कशीट को भी आपको लेकर जाना है।
उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आपका आता है फिर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट खास करके जनरल में तो मतलब वैलिड नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हैं उन सबको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जो ईडब्ल्यूएस का बनवा है ईडब्ल्यूएस का लेकर जाना। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आप जनरली आपकी कंप्लीट यहाँ पर एक डाउट बनता है कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कई सारे सर्टिफिकेट में कि सर जनरल का सेंट्रल का लेकर जाएं या फिर स्टेट का लेकर जाएं, तो सेंट्रल का लेकर जाना। अगर नहीं है सेंट्रल का तो स्टेट का कैरी कर सकते हो। जब भी सेंट्रल वैकेंसीज आती हैं तो हमेशा सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है, ये चीज़ याद रखो। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर देंगे, हटा देंगे अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कैरी करना सेंट्रल का पॉसिबल हो तो। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि कई सारी सी कास्ट क्या होती है वो स्टेट वाइज अलग अलग डिफर करती हैं। कुछ कास्ट वही स्टेट के अंदर जनरल में आ रही हैं, कुछ ओबीसीज में आ रही हैं, वही कास्ट किसी और स्टेट के अंदर कुछ कहीं और आ रही है, तो जगह के हिसाब से चेंज होती हैं। इसलिए जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल का मांगा जाता है सेंट्रल वैकेंसीज के अंदर। इसके बाद आते हैं आपके डोमासाइल पर, जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा कि आप कहाँ से निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, वो निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, वो आपको लेकर जाना है। डोमासाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, इसको कैरी करना है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ तो आपका आता है पॉइंट की फ़ोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ में वहाँ पर 2 मेंशन होगा, लेकिन मैं कहूँगा 10 फोटोग्राफ ले जाना, 10 फोटोज़ कम से कम ले जाना, ठीक है। फ़ोटो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, अगर एक फ़ोटो भी तुम्हारे पास है उससे बन जाते हैं कई फ़ोटो, ठीक है। 40 से 50 रुपये खर्चा है, मनवा लो। फोटोग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाओ, 10 फोटोग्राफ लेकर चले जाना। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मैंने आपको बोले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। नाउ इनके बाद आता है आपका फोटो कॉपी, और इन्हीं की आपको कम से कम कुछ नहीं तो 2 कॉपीज करवा के लेकर जानी। देखो रिस्क फ्री रहो, एक वहाँ सबमिट करवाएंगे तुम 2 लेके जाओ, 2 कॉपीज, एक बच जाएगी कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉपीज़ हर एक डॉक्यूमेंट की, एडमिट कार्ड की, आधार कार्ड की, पासिंग सर्टिफिकेट की, है ना, 12th क्लास की, 10th क्लास की, कास्ट की, इन सब की 2 कॉपीज़ आप कैरी कर लेकर जाना। इसके अलावा वो लोग जिनका नाम गलत हो गया फॉर्म भरते टाइम, पापा का नाम गलत हो गया फॉर्म भरते टाइम, या कोई भी दिक्कत आई है फॉर्म भरते हुए, है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई फॉर्म भरते हुए, या मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम अलग है, मतलब कुछ तो आधार कार्ड का नाम सही हो जाता है, करवा लो, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। बाकी अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि किसी और चीज़ को लेकर कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी कोई भी मतलब करेक्शन की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या होता है एक एफिडेविट बनता है, वो स्टाम्प पे बनवा लो एक एफिडेविट, और वो एफिडेविट लेके चले जाना। जिस चीज़ में भी जो दिक्कत है कि मेरा नाम ये है बट गलती से ये भर गया था, इसके डॉक्यूमेंट ये मैं लगा रहा हूँ जिसमें आपको ये वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा असली नाम ये है, इस टाइप का एक एफिडेविट बनेगा, उस स्टाम्प के साथ वो चला जाएगा, तो वो बनवा के ले जाना। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स है और ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं, इतने में आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। फिजिकल तो देखो यार कर लोगे, क्योंकि सिर्फ हाइट मेजरमेंट है, चेस्ट मेजरमेंट है, उसको तुम ऐसा तो है नहीं तुमको बहुत ज़्यादा दौड़ना है वहाँ पे कुछ करना है ना, तो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन कोशिश अब यही है कि इसके जैसे बाद अप्रैल के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, और अप्रैल में जब पेपर होगा तो पेपर के अंदर क्या आने वाला है, पेपर के अंदर ये सब आने वाला है। यहाँ से छन्नी होगी, ये तुम्हारी वो छन्नी कहते हैं ना जिसमें चाय छानते हैं, तो पत्ती रुक जाती है, चाय नीचे चली जाती है, तो ये तुम्हारी वो छन्नी है, पत्ती यहाँ से रुकेगी। तो ये रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आने 25-25 क्वेश्चन के, 25-25 नंबर के, 100 नंबर का पेपर है। ये प्रश्न पत्र जो तुम्हारा बनेगा इसकी तैयारी कर लेना, इसमें जो जितना बेहतर करेगा उतना बेहतर उसके लिए सिलेक्शन की तरफ चला जाएगा। और इसी को अगर मैं बात करूँ तैयार करवाने के लिए, डिफेंस अड्डा आप सभी के सामने बिल्कुल फाउंडेशन कह सकते हो, 0 का बैच, 0 का बैच। क्लास इसमें 24 लिखा जरूर है, मैं आपको बता दूँ कि 27 तारीख यानी कि कल से मेरी क्लास इसमें शुरू होगी, और ये 0 से शिखर तक का कंप्लीट बैच है, 0 से शिखर तक, मतलब 0 से बिल्कुल हीरो की तरफ, ठीक है, 0 से शिखर तक का ये कंप्लीट बैच है। इसकी कीमत 7,000 रुपये है, लेकिन तुम ये रेफरल कोड जो तुम सबको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो इसको नोट कर ले, Y274, इसको खरीदते टाइम लगा लेना। लगाने के बाद मात्र 1,600 रुपये में कंप्लीट बैच तुम्हारा हो जाएगा, मात्र 1,600 रुपये में कंप्लीट बैच। इसका फ़ायदा क्या, अगर आज खरीदते हो 26 जनवरी के दिन तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की मिलेगी, वैसे 6 महीने की मिलती है, लेकिन आज खरीदने पर 1 साल की मिलेगी, दुगनी वैलिडिटी मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट की क्लास होगी लाइव, फिर वो रिकॉर्डेड में तुम्हारे पास रहेंगी, और उनके PDF नोट्स भी तुमको मिलेंगे, इनसे अपने नोट्स बना सकते हो। कैसे इनरोल करना है वो देख लो, गूगल पे जाना है सिंपली। जैसे गूगल पे पहुँचते हो तो गूगल पे जाने के बाद सर्च करते हो अड्डा 24/7, जैसे ही लिखते हो गूगल पे अड्डा 24/7 एक ऐसा पेज खुलता है, वहाँ से adda247.com पर विजिट करते हो, एक ऐसा पेज खुल जाता है। वहाँ से आप कहाँ जाते हो, ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में जाते हो, और ये ऑल कोर्सेज के नाम आ गए। यहाँ गवर्नमेंट जब एग्जाम पे क्लिक करते हो एग्जाम के नेम आ गए, फिर डिफेंस पे क्लिक करते हो और ये डिफेंस के सारे बैचेस आ गए। इन बैचेस के अंदर कहाँ जाना है आपको, CISF पे जाना है, CISF क्लिक करते ये CISF का बैच आके देख सकते हो। ये कंप्लीट डबल वैलिडिटी ऑफर लाइव है। ये फायरमैन वाला है, जिसको फायरमैन की तैयारी करनी है, ये कांस्टेबल वाला है, ASI हेड कांस्टेबल वाला, जिसको वो करनी है, उस पर क्लिक करोगे ये पूरा बैच आ गया। ये इसका पूरा स्टडी प्लान है। 26 तारीख छुट्टी है, कोई क्लास नहीं हुई आपकी, मैं बता दूं। ये 27 से देखो मेरी क्लास शुरू है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होगा, तो बिल्कुल बेसिक से क्लास चलेंगे। कीमत कितनी है इसकी, 7,000 रुपये दिखा रहा है। वाई नाउ पे जाओ, वाई नाउ पे जाने के बाद एंटर कूपन कोड के अंदर मेरा रेफरल कोड एंटर कर देना, Y274। क्या लिखोगे,
Y274 बिना कोई गैप के Y274 लिखकर अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई करते ही मात्र और मात्र रह जाएगा 1600 रुपये का। तो मात्र 1600 रुपये में इस बैच को तुम इनरोल कर सकते हो इस प्रोसेस के तहत। फिर कंटिन्यू करो, यहाँ पे नाम डालो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंटिन्यू करके इनरोल करो। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, जिसको भी करवाना है करवा लो, जल्दी से आ जाओ बैच के अंदर। कल 27 से 0 से सीखते हैं जबरदस्त करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को। कुछ और जानना है वीडियो के नीचे कमेंट करना। बाकी फ्री क्लास रोज़ मेरी शाम 6 बजे चल रही है प्रैक्टिस के लिए, वो ले सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करने के तो पैसे भी नहीं है, फ्री है। सब्सक्राइब करके देखो, अगर आपके काम की चीज़ें मिलती हैं तो सब्सक्राइब रखो, नहीं मिलती हैं अनसब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो, है ना। तो कर सकते हो अगर आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें रहेंगी तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।